नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधे मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाले सभी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। आज की कथा में आप सभी सुनेंगे कि भगवान 64 दिन में अपनी पढ़ाई पूरा कर ली। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। जाके जिसके श्वास ही वेद है, वो भगवान लीला के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ना क्या है, पढ़ाई क्या है। तो आज की कथा में आप सभी सुनेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा गोपी गीत सुन लीजिए। जयति तेधिकम् जलिं न व्रजः श्रेयते इन्द्र सस्वत। जयति तेधिकम्, जयति तेधिकम्। गोपी ये गीत कब गाई? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले आए, तो गोपियां भगवान के विरह में डूबकर गीत गाने लगी कि जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रेयते इन्द्र सस्वत्रहि दयति दृश्यन्ते दीक्षितावका। गोपी गीत का महत्व बहुत है। नित्य गोपी गीत का गायन करने से, श्रवण करने से भगवान की दर्शन बहुत जल्दी होती है। और गोपियां, एक बात आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए कि जो भगवान की कथाओं से प्रेम करता है उसे साधारण मत मानिए। सब किसी को भगवान की कथा अच्छा नहीं लगती। जो भगवान की कथाओं से प्रेम करता है वो भी उत्तम है, और जो भगवान से प्रेम करता है वो भी उत्तम है, और जो भगवान के लिए अपना सर्वत्र परित्याग कर दिया वो सबसे उत्तम है। इसलिए एक संत कब बनते हैं? 100 जन्म के बाद, 100 जन्म लेने के बाद, 100 जन्म में मनुष्य हुए होंगे, भगवान की चिंतन किए होंगे, भगवान से प्रेम किए होंगे, तब जाके 100वां जन्म में संत बनने का
लक्षण और भाग्य प्राप्त होता है। आप सोच कर देखिए कि यदि उस व्यक्ति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपका विनाश निश्चित है। उसे कोई नहीं टाल सकता है, उसे स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। जैसे रावण भगवान शंकर की पूजा तो करता था, भगवान शंकर को प्रसन्न भी किया था, लेकिन जब विनाश आया तो क्या भगवान शंकर टाल सके? क्या नहीं टाल सके ना। तो वही दशा होती है। इसलिए संतों से मत उलझो, संतों से मत उलझो। संत कोई भी जितना तपस्या करता है वो संसार के लिए करता है और संसार को सुखी करने के लिए करता है। और संत को प्रताड़ित करोगे उसका परिणाम विनाश निश्चित है। चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए, पर होगा। वो किसी के रोकने से नहीं रुकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा कोई अपमान करे तो हम सह लेंगे, पर यदि हमारे भक्तों का अपमान कोई करना शुरू कर दिया तो हम उसका विनाश करना शुरू कर देते हैं। और प्रमाण है, रावण को भगवान मारना नहीं चाहते थे, विनाश नहीं करना चाहते थे, लेकिन कब उतर गए, कब सोच दिए, जबकि विभीषण जी को उन्होंने बीच सभा में लात मारी। दुर्योधन का विनाश भगवान नहीं चाहते थे, लेकिन कब चाहने लगे? जब बीच सभा में द्रौपदी का चिरहरण किया। तो भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सहते। और भगवान की जब लाठी चलती है ना, तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका इलाज भी नहीं होता। जिंदगी खत्म हो जाएगी पर इलाज नहीं मिल पाएगी। इसलिए भगवान से लड़ लो, झगड़ लो, बैर कर लो, पर भगवान के भक्तों से ना उलझो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 11.5 साल की उम्र में जाकर कंस को बीच सभा में पटक कर कंस का गोविंदाय नमो कर दिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस के पिता के जेल से बाहर निकालकर, कंस के पिता को जेल से बाहर निकालकर राजा बनाए। और भगवान पढ़ने के लिए वहां से अपनी माता पिता को भगवान जी जेल में से मुक्त करके देवकी वासुदेव को जेल से मुक्ति करके पढ़ने के लिए उज्जैन गए। उज्जैन में 64 दिन में 64 विद्याओं में PhD करके भगवान आए। 64 दिन में 64 विद्याओं में PhD करके भगवान आए। 64 PhD ईश्वर ने की, 64 विद्याओं की धनी है। आए गुरु दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र संदीपनी जी को लौटाए हैं। यदि भगवान नहीं होते, साधारण होते, तो मरे हुए व्यक्ति को कोई वापस आज तक किया है क्या? लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब आते वक्त अपने गुरु माँ के पास गया, गुरु जी के पास गया और कहा कि आप अपनी दक्षिणा बताइए, हम क्या दक्षिणा दें। गुरु माँ की आंखें सजल हो गई, रोने लगी कि एक मेरा पुत्र था, कन्हैया आप तो भगवान हैं, उसे लौटा दो। अंत में भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं, तो भगवान ने उसको लौटाया है। क्या ये साधारण आदमी मरे हुए को जिंदा कर सकता है? और लौटाने में ये नहीं कि एक जगह जाकर ढूंढ कर निकाल दिए, नहीं, पूरा भ्रमण करना पड़ा, तब जाके उसको लाना पड़ा। जब भगवान ने अपने गुरु माता के सामने अपने गुरु माता के पुत्रों को खड़ा कर दिया, गुरु माता ने भगवान को सीने से लगाकर रोने लग गई कि धन्य है कन्हैया। और अपने माता के अपने भाई बहन जो मरे हुए थे उनको भी भगवान ने जिंदा किया, वापस किया। उसके बाद भगवान जी उद्धव को वृंदावन भेजते हैं, उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। ये उद्धव प्रसंग
विस्तार से कल हम आपको सुनाएंगे, विस्तार से कल हम आपको सुनाएंगे। ब्रजरज को प्रणाम करके उद्धव जी आए, तब भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। जरासंध से भगवान 17 बार युद्ध किया, उसे पराजित किया। 18वीं बार कलियावन आया। भगवान 18वीं बार भाग गए, मुकुंद के हाथों मरवाए। इसके बाद भगवान 18वीं बार मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ भगवान। प्रेम से बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। क्यों रण छोड़ दिए? उसमें नरसंहार होने की डर थी। 17 बार भगवान जरासंध को हरा दिए और 18वीं बार रण छोड़कर भाग गए, क्योंकि 18वीं बार नरसंहार होने की डर थी। इसलिए भगवान का एक नाम है रणछोड़ भगवान। भाग गए। प्रबल स्वर्ण पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगाई। भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, द्वारिकाधीश का निर्माण कराया और द्वारकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इसके बाद भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ रेवती से, और रुक्मणी का हरण कुंडलपुर से हुआ था। प्राचीन काल में इसे कुंडलपुर के नाम से जाना जाता था। कुंडलपुर की राजकुमारी ने एक प्रेम पत्रिका लिखी। पंडित जी ने भगवान को सुनाया। भगवान दौड़ पड़े रुक्मिणी जी को लेने के लिए। यहाँ मैं कल की कथा में आप सभी को कुछ संदेश दूंगी। रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ पूजा करने आ रही है और उन्होंने कहा कि जब मैं पूजा करने आऊंगी तब आप मेरा हरण कर लेना। तो भगवान दौड़ते हुए आए, वहाँ पर पधारे हैं। रथ को बाहर खड़ा किया, दौड़कर रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मिणी जी को लेकर भागे। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की जय। जय हो। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आए। बड़े भाव से रुक्मिणी जी द्वारिका। रुक्मिणी ने रास्ता रोका। रुक्मिणी कौन? रुक्मिणी जी की भाई रुक्मिणी ने रास्ता रोका। तो भगवान ने अपनी जैसे सुदर्शन चक्र निकाली, रुक्मिणी जी रोक ली कि ये मत कीजिए, वध मत कीजिए। तो भगवान ने उसको मारकर थोड़ा सा छोड़ दिए, मूर्छित करके छोड़ दिए। तो रुक्मिणी ने रास्ता रोका था। एक दूसरे को वर माला पहनाकर विवाह संपन्न हुआ। अब यहाँ मैं कल की वीडियो में आप सभी को बड़ा ही सुंदर संदेश दूंगी कि भगवान रुक्मिणी जी का हरण क्यों किया। भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण क्यों किया और काहे उनके भाई रुक्मिणी जब रास्ते में रोका तो उसके साथ युद्ध करके युद्ध से जीते और फिर भगवान लेकर गए। ये सब भगवान क्यों किए, क्या जरूरत थी इस सब की, ये सब पर कल चर्चा विस्तार से करेंगे।